अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम और प्यारी बिटिया ईशा नजम ईशा यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज की वीडियो में सबसे पहले अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आज की वीडियो में हम अपनी वीडियो का मौजू बनाएंगे अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को। तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्ली मारूफिन सदका, हर नेक काम सदका है। यानी इसका तर्जुमा है हर नेक काम सदका है। यानी हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी आप नेक काम करेंगे वो सदका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि ये काम हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम सोच लेंगे तो उस अच्छी नीयत की वजह से चाहे आपने किसी की तरफ मुस्कुरा के देखा तब भी वो आपकी तरफ से सदका हो गया। चाहे आपने फल खाया और उसका बीज ज़मीन में बो दिया और उस वक्त भी अगर आपने इस हदीस को अपने जहन में रखा तो इसका मतलब है कि वो जो पौधा उगेगा उससे लोग फल खाएंगे, उसके साए में बैठेंगे, उसकी ऑक्सीजन से ज़िंदा रहेंगे। ये सारा कुछ जो है इसका अल्लाह ताला की तरफ से तो अज्र सवाब मिलना ही मिलना है, लेकिन साथ साथ ये सदक़े के तौर पर भी शुमार किया जाएगा और इसका भी अज्र सवाब हमें मिलेगा। इसी तरह से आपने किसी की उंगली पकड़ के सड़क क्रॉस करवा दिया, यानी रास्ता पार करवा दिया, तब भी आपको उसका भी बतौर सदका सवाब मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ नीयत ये रख लेनी चाहिए कि ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कर रहे हैं, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं और अपने प्यारे रब अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो सूरत में हमें उसका अज्र सवाब भी मिलेगा और साथ साथ हम दूसरों के काम भी आएंगे। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत और करता जाऊं कि हमारे यहाँ आजकल रवाज चल निकला है कि हम सदका देने की बजाय सदका फेंकने के आदी होते जा रहे हैं कि हम मुख्तलिफ चौराहों पर मुख्तलिफ दरख्तों के तनों में कहीं अंडे गिराए जाते हैं दाल माश के साथ और कहीं जो है वो सरी गिराई जाती है। तो इस तरह से ये गोश्त गिराया जाता है, कहीं कलेजी जो है वो परिंदों को डाली जाती है, दरियाओं में डाली जाती है। तो इस तरह से ये ऐसा सदका देने का बेहतर तरीका नहीं है। मेरे ख्याल से तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नज़र रखनी चाहिए कि अपने आसपास देखें कोई ज़िंदा इंसान जिसको इस वक्त की मौजूदा सहूलियात मैसर नहीं है, जो हमारे से कमज़ोर है और वो अपनी ज़िंदगी को चला नहीं पा रहा, तो हम ये सदका जो है उस तक पहुँचाएँ जो इसका वाकई हकदार है। और सदका ज़रूरी नहीं होता कि गोश्त दिया जाए या सिरी चौक में फेंकी जाए या माश और अंडे फेंके जाए। नहीं, सदका बेहतरीन देने का तरीका ये है कि जिस इंसान की जिसे आप समझते हैं कि वो आपसे कमज़ोर है और आपके आसपास मौजूद है, बल्कि आपके रिश्तेदारों में मौजूद है, तो उसको आप सदका दें। वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ की सूरत में दें, वो आप नगद पैसे भी दे सकते हैं, बल्कि बेहतर यही है कि पैसे ही दिए जाए। उसकी वजह है कि हो सकता है उस इंसान की ज़रूरत कुछ और हो और आप उसे कुछ और दे रहे हो। तो इसलिए सदका देने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसे नगद पैसे दें, ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अगर उसको दवाई लानी है दवाई ला सके, अगर उसको खुराक की ज़रूरत है तो अपने खाने का बंदोबस्त कर सके, अगर उसको बिजली का बिल जमा करवाने में दिक्कत हो रही है तो अपना बिजली का बिल जमा करवा सके। तो यानी वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च कर सके। तो इसलिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने हाथों सदका उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं।
نہ کہ چوراہوں میں، درختوں کے تنوں میں اور دریاؤں میں پھینکتے پھرے۔ وہاں جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کہ وہ جانور ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا چرند پرند کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ اس کی ہمیں بات پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہمارے آس پاس کوئی انسان حالات سے مجبور ہو کے خودکشی کر لیتا ہے یا کہ وہ کسی طرح سے اور کوئی اپنے اوپر مصیبتیں برداشت کرتا ہے تو یہ زیادتی ہے اور اس کی ہمیں بات پوچھ ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، آئندہ سے صدقہ پھینکنا چھوڑ دیجئے، صدقہ دینا سیکھیے اور دیتے رہیے۔ یہ تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ہم عام طور پر چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر میں مبتلا ہوتے ہیں، پہلے تو مبتلا ہونے سے بچنا چاہیے، اس کا بہترین علاج جو ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہو بھی جائے مبتلا تو پھر بھی جتنا پیسہ ہم ادویات پر خرچ کرتے ہیں یا اور تویز دھاگے پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی مستحق انسان تک پہنچا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کے مطابق بیماری کا بہترین علاج جو ہے وہ صدقہ ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان اچھی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں، ایسی حرکات جن سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ امید ہے آئندہ آپ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن نشین رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے کہ صدقہ جو ہے، ہر نیک کام جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔